दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट गौरव। और हम लोग बात करने वाले हैं डीएड बीएड छत्तीसगढ़ में जो डीएड बीएड होने वाली जो काउंसलिंग थी, सेकंड काउंसलिंग, उसका कल जो है लास्ट डेट था। और मैं बहुत लोगों के लिए दुखी हूँ, ठीक है, क्योंकि डेट बताया गया था आप लोग को 1 महीना। 1 महीना दोस्तों, 1 महीना हमारा चल रहा था काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग से ही मैं तो साइट में तो दिया हुआ है। मैं तो 10-15 वीडियो बना चुका हूँ इस पे कि कब डेट है, किस तारीख में करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, कम नंबर है तो कैसे आप लोग पाओगे, ज़्यादा है तो कौन सा चूज़ करोगे, कितना फ़ीस है, A to Z मैं जानकारी देते रहा। ये तो मेरा छोटा चैनल है तो बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे चैनल हैं, लगभग 10-20 चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं, मतलब बड़े बड़े चैनल है, वहाँ भी बताया रहे थे यही सब। और ऊपर से साइट में, इस SCERT साइट में अगर आप लोग खोलोगे, यहाँ बैक करोगे, ठीक है, यहाँ जैसे मैं कि ऐसे बैक करता हूँ, यहाँ आप लोग को प्रवेश का पूरा नियम, डेट, तारीख हर पता चला था। हर चीज़ यहाँ डाला गया था। यहाँ देखो 3/9, और आज कब है, आज कौन सा डेट है दोस्तों, 3/9/2024 को पूरा डेट इधर जारी कर दिया था। और आज हमारा है 15 तारीख, 15/10, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, ठीक। लेकिन आप लोग को क्या मतलब था, मतलब बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, सर हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। ये देखो पूरा डेट था, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि हम लोग नहीं कर पाए, ये सारा का सारा गलती सिर्फ आपका है। किसका? सीधा 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 आपका गलती है पूरा। मैं अब तो आप लोग को सुनाना भी पड़ेगा, क्योंकि इतना बोलने के बाद भी आप लोग नहीं सुने ना। साइड दिया गया है भाई। आप लोग पहली बात ना, आप लोग पूरा सीरियस थे ही नहीं कभी। अगर आप लोग सीरियस रहते ना तो ये जो डेट है 10 से 14 तारीख तक सेकेंड काउंसलिंग में आप लोग करवा लेते। अब ना 1 साल पछताना पड़ेगा आप लोग को, 1 साल पछताओगे दोस्तों। क्योंकि अब इसके बाद ना देखो, पहला काउंसलिंग में 2 लिस्ट आया, इस काउंसलिंग में 2 लिस्ट आएगा। अब काउंसलिंग नहीं होने वाला, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब काउंसलिंग नहीं होने वाला। मेरे को दुख भी लग रहा है और गुस्सा भी लग रहा है आप लोग के ऊपर। भाई जब डेट बताया गया था तो काउंसलिंग कराना चाहिए था ना, सारा का सारा चीज़ बताया गया था। अब अगर सीट बचेगा ना दोस्तों, ठीक है, अगर सीट बचता है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि सीट बचेगा, तो बचेगा तो सिर्फ बीएड में बचेगा लग रहा है मेरे को। डीएड में तो सीट नहीं बचेगा। अगर सीट बचता है तो नेक्स्ट काउंसलिंग होगा, हो सकता है। और नहीं तो ना सीधा जो काउंसलिंग एक बार करा लिए रहते ना दोस्तों, उन्हीं का लिस्ट बार बार आता है। इसलिए दोस्तों बार बार बोल रहा था कि आप लोग काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग में कराओ कराओ। अगर आप लोग का 0 भी नंबर है ना, 5 भी नंबर है ना, फिर भी आप लोग को काउंसलिंग कराना था। क्योंकि काउंसलिंग कराने से हमारा क्या होता है, हम काउंसलिंग जब कराते हैं ना तो उसी को लिस्ट बार 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 बार, एक बार 2 बार काउंसलिंग होता है, एक बार फर्स्ट फेज़ का, एक बार दूसरा फेज़ का। फर्स्ट फेज़ का हो गया, फर्स्ट फेज़ में 2 चरण का लिस्ट आया। अब दूसरे फेज़ में जो जो काउंसलिंग कराए हैं उसी का लिस्ट बार बार आएगा। जो लोग काउंसलिंग नहीं कराए हैं ना, वो सीधा सीधा बाहर हो गए हैं, समझे। अब कल आप 14 तारीख था, दिन भर आप लोग ट्राई किए, नहीं हुआ। देखो हमेशा ये बात, अब एक बात सबक रखना, जब भी कुछ भी चीज़ का काउंसलिंग होता है, लास्ट दिन की तरफ मत रुके रहो, ठीक है। पहले से 1-2 तीसरा दिन में ना पूरा पूरा आप लोग काउंसलिंग करा लिए ना। क्योंकि ये शिक्षक भर्ती में भी होता है, कोई भी भर्ती होता है ना, तो काउंसलिंग का डेट होता है, हमको पहले कराना रहता है भाई। अब आप लोग करे नहीं हो, ठीक है, आप लोग अभी भी कराए नहीं हो, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार। बहुत लोगों को कमेंट आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं टेलीग्राम में भी देखा, उसमें भी बहुत लोग क्या बोल रहे हैं, हमको पता ही नहीं था। ये भाई पता नहीं था, आप लोग सीरियस थे ही नहीं। अब चलो, अब मैं इसका उपाय भी बता देता हूँ आप लोग को, क्या अगर आप लोग का काउंसलिंग भी नहीं हुआ है फिर भी आप लोग अब क्या कर सकते हो। अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास ये बचा है भगवान को पूजा करना, ठीक है।
आप लोग दुआ करो कि सर्वर डाउन की वजह से क्या हुआ, हम लोग का काउंसलिंग फिर से स्टार्ट हो जाए, एक दिन बढ़ा दे। ये आप लोग दुआ कर सकते हो, भगवान को प्रार्थना कर सकते हो। और दूसरा चीज़, अगर आप लोग को पूरा चौथे लिस्ट तक अब आपको वेट करना पड़ेगा, और चौथे लिस्ट वेट करोगे ना तो अब आप लोग को जो है पहले आओ पहले पाओ वाला जो मेथड होता है ना, डोनेशन फीस में डोनेशन 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 फीस में आप लोग को कॉलेज में जा जाके अपना पैर चलाना पड़ेगा, ठीक है। दौड़ भाग आप लोग को करना पड़ेगा, हर कॉलेज में जाओ और वहाँ पता करो कि हमारा सर काउंसलिंग नहीं करा पाए, अब हम लोग को यहाँ एडमिशन चाहिए, हो पाएगा क्या करके। अब आप लोग को ये तो करना पड़ेगा भाई, जब इतना सुविधा दिया गया था, काउंसलिंग कराने पर कोई भी कॉलेज का नाम आता ना तो वो लोग ना आपसे कम ही पैसा लेते। अब आपका डोनेशन फीस मैं बता दे रहा हूँ, डोनेशन फीस से आप लोग जो है एडमिशन ले सकते हो। लेकिन वो लोग क्या करेंगे, पहले क्या बोलेंगे, आपका काउंसलिंग में आया है नहीं आया है। तो काउंसलिंग का फ़ीस, जैसे आप लोग बीएड कर रहे हो तो 32,000 फीस है, ठीक है, ऑफिशियली। लेकिन ये बढ़ चढ़ के जो है 40,000 हो जाता है, ठीक है। 40,000 हो गया, 40,000 हो गया, बीएड का बता रहा हूँ, 40,000 हो गया। अब आपका नाम नहीं आया है, ठीक है, अब आपका नाम नहीं आया है तो इसमें 20,000 और ऐड कर दो, 20,000 और ऐड कर दो तो 60,000 हुआ। तो अब आप 60,000 में रेगुलर अगर सीट खाली होगा तो 60,000 में आपका डीएड बीएड रेगुलर में आप लोग को 60,000 रुपये देना पड़ेगा, जबकि आप डीएड में नॉन अटेंडेंट में 60,000 में आपका हो जाता। ये आपका गलती है ना। आप ये देखो, एक 300 रुपये का काउंसलिंग नहीं कराया और आपको 20,000 का चूना लगेगा, 20,000 का। और ये तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, क्या पता कॉलेज वाले 30-30 लाख रुपए मांग लें। तो ये वाला जो दुख है ना दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस, मैं अपने दोस्तों का जो हुआ था पहले, सारा चीज़ के बारे में मैं अपना चैनल में बताता रहता था अभी भी, लेकिन लोग छूट ही गए। अब क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग अब यही करो, आप लोग लास्ट चौथा लिस्ट तक देखो, वेट करो और कांटेक्ट करो और पता करो कि कौन से कॉलेज में जो है सीट बचता है, और वहाँ आप लोग को डोनेशन फीस में देना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक साल पछताना पड़ेगा या तो अगले साल करोगे, कंपटीशन और हाई हो जाएगा। और जो अभी 70-80 हज़ार है, ठीक, डीएड का जो नॉन अटेंडेंट करना चाहते हैं, और बीएड का तो 1 लाख से ऊपर है, और रेगुलर करोगे तो भी 50,000 लगभग है दोनों का। तो ये मान के चलो कि नेक्स्ट ईयर जो है 20,000 और बढ़ जाएगा। तो ये जानकारी था दोस्तों, और कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग को पर गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि आप लोग सीरियस थे ही नहीं। अगर सीरियस रहते तो आप लोग काउंसलिंग करा लेते, ठीक है। अब मैं बुरा भी नहीं बोलूँगा, मैं जो उपाय था इसका, डोनेशन फीस में आप लोग जो है कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये एक उपाय है, तो अगर आप लोग इस उपाय पे अगर जा सकते हो तो ऐसे कॉलेज में पता करिएगा, और सीट बचता है तो वहाँ डोनेशन फीस में एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और भी आप लोग को ऐसे जो जानकारियाँ बता सकूँ।